हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आपने इस वीडियो पे क्लिक करा और आप मेरे चैनल तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर जैसे कि दिखा रही हूँ, ये कबाब है। एक्चुअली क्या था ना, जैसे हम उठे हैं तो आज है सैटरडे। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, और इतनी जल्दी मुझे टाइम नहीं लगा है कि मशीन लगाते लगाते मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ। तो मैंने अपने बेटे को फटाफट से एक एग रोल बना कर चिकन रोल बना करके दे दिया, जो कि उसको बड़ा पसंद है। वो कबाब रोल बड़ा पसंद करता है, तो उसने आज उठते के साथ ही वही खाया है। तो यहाँ पे मैं अपनी मशीन लगा चुकी हूँ कपड़े धोने के लिए। और ये मेरा सैटरडे का रूटीन है। आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपका सैटरडे और संडे का रूटीन कैसा रहता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब फ्री होती हूँ मैं तभी अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मुझे छोड़ती नहीं है। बच्चे थोड़ा होते हैं ना, बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो उनको मम्मी ही चाहिए होती है अपने पास। तो आज मेरे हस्बैंड घर में उनका ऑफ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो बच्चों को संभाल लेंगे और मैं करती हूँ अपना काम। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चाय पत्ती है अग्नि की, इलायची वाली। ये हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो फ्लेवर है वाकई इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना इसका, जो कि चाय में आता है। हमें इलायची डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई है। मुझे लगा नहीं था कि इसका फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, ये वाकई इतनी अच्छी होगी। बट हाँ, ये वाकई अच्छी है। अगर आप मंगाना चाहो तो आप मंगवा सकते हो। तो वही है, अब नाश्ते की प्रिपरेशन हो रही है, तो फटाफट तो अब ऑमलेट ही बन सकता है। तो इसीलिए हम ऑमलेट और ब्रेड का ही जो है ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मेरा दूध भी फट गया था, तो सोच रही हूँ उसका पनीर बनाऊँगी। देन पनीर बना के नेक्स्ट डे पनीर के पराठे बनाऊँगी। तो आप भी बताना, जब आपका पनीर फटता है तो आप क्या करते हो? पराठे बनाते हो या उसकी मिठाई बनाते हो? क्योंकि मैं ना कभी कभी इसकी मिठाई भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मेरा रूम भी पूरा फैला पड़ा है। यस, मैं आप सभी के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं आपको मॉर्निंग से ही दिखा रही हूँ कि कैसे बच्चों के साथ मैं घर के काम कैसे करती हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करना। एंड अगेन थैंक यू कि आप मेरी वीडियो तक पहुँचे हैं। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि मेरी आइज़ एक छोटी एक बड़ी हो रखी है। उसके पीछे रीज़न यही है कि मुझे आई फ्लू हो रखा है, और ये होते होते मुझे 1 वीक ऑलमोस्ट हो चुका है। बट हाँ, अब मुझे लग रहा है कि ये फाइनली ठीक होने वाला है। अब थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया है। अरे मैं तो क्या ही बताऊँ, इसका एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है ना, मुझे फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और इसकी वजह से ना मेरे गले में भी दाने आ गए थे। मुझे नहीं पता था कि आई फ्लू की वजह से गले में भी दाने हो जाते हैं।
इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बट फाइनली ये ठीक होने वाला है। बस ये हो जाए ठीक, और उसके बाद मैं तो हाथ जुड़वाऊँगी कि मुझे ये कभी ना हो। तो ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये भी बताना कि जब आप घर के काम करते हो तो आपके बच्चों को कौन सँभालता है? क्योंकि देखो मेरे जो बच्चे हैं ना, उनका तो क्या सीन है कि जब भी मैं कपड़े धोने बैठती हूँ ना, तो मेरी बेटी ना फटाफट से ना बाथरूम में भाग कर के आती है और वो आकर के टब में बैठ जाती है। तो इसीलिए ना मैंने ये डोर भी मैं बंद करके कपड़े धो रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो वो बैठ जाए तो चलो कोई बात नहीं, वो सब तो मैनेज हो जाता है, लेकिन क्या है, सर्फ़ का पानी होता है और फिर वो जब निकलती है तो फिर वो फ़र्श पे चलती है तो डर लगता है कि वो गिर ना जाए, है ना, पैर फिसल सकता है। तो बस इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान देती हूँ। बाकी वो बहुत प्यारी है, वो बहुत नोटिस ही है। तो उसका तो यही है कि बस मम्मा काम कर रही है तो भई मैं तो मम्मी के पास ही बैठी रहूँ, या तो पानी के अंदर बैठ जाऊँ, और अगर मम्मी किचन में खाना बना रही है तो स्लिप पे ना बैठूँ, मम्मी की गोदी में चढ़ जाऊँ। तो उसका ऐसे ही रहता है। अभी मैं जब बेडशीट में मतलब ठीक मैं दिखा रही थी ना अभी कि बेडशीट को लेकर के, सो उसमें भी ना मेरी बेटी रो रही थी, पता है। तो बस ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने म्यूट की हुई हैं क्योंकि कॉपीराइट का काफ़ी इशू रहता है, इसलिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करते करते यहाँ पर मेरे कपड़े धुल रहे हैं और बढ़िया है, फटाफट से काम निपट भी रहा है। और मैं क्या बताऊँ, अभी मैं आपको अपनी आइज़ दिखाती हूँ। आइज़ देखिए मेरी कैसी हो गई है, एकदम रेड हो रखी है अंदर से। और ये लगा लो, ये हाल तब है जब ये काफ़ी ठीक, मतलब ये ठीक होने की पोजीशन में आ रही है। ये हाल तब है, इससे पहले तो बस आँखें नहीं खुल रही थी, ऐसा हो गया था। तो बस मैं यहाँ पर जो कपड़े मैंने धोए हैं, पानी से निकाल रहे हैं, उनको मैं ड्राई कर रही हूँ। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप जैसे आप मदर्स हो, तो हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि मतलब कोई हमारे बच्चों को संभाल ले तो तब हम काम करेंगे, है ना, ऐसा। और देखो, उम्मीद होना भी कोई बुरी तो है नहीं, बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि हम तो फैमिली में ही रहते हैं, है ना। और जब हम जानते हैं कि भी हमारे लव वंस हैं जो हमसे प्यार करते हैं, तो अगर हम उनसे उम्मीद करेंगे तो आई थिंक ये चीज़ बुरी नहीं है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, जब आपके बच्चे हैं ना, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा मैं भी करती हूँ। आप सिर्फ यही ध्यान रखिए कि भाई वो बच्चे मेरे हैं, ये मेरा डिसीज़न था उन्हें इस दुनिया में लाने का। तो भाई मैं किसी और के ऊपर तो ये चीज़ नहीं छोड़ सकती ना, कि उम्मीद नहीं कर सकती ना कि भाई जब मैं कुछ काम करूँ तो वो उनको संभाले, है ना। तो वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग टू ऐसी उम्मीद हमें करनी ही नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं ना तो हम ज़्यादा हर्ट होते हैं।
क्योंकि लोग क्या होता है, उम्मीदों पे खरे तो बहुत ही कम लोग उतरते हैं, बट हाँ, लोग जज करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कोई जज भी कर रहा है ना काम को लेके या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ 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 आप मुँह को ना शट रखना, बंद रखना, ठीक है? क्योंकि आप जब हमारा मुँह बंद रहता है ना, वो जवाब होता है सामने वाले के लिए, वो सबसे बेस्ट जवाब होता है ना? तो मैं आपको यही चीज़ समझाऊँगी। और किसी और के लिए, है ना, अपने बच्चों से सफ़र मत करना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने बच्चों को ही रखना। क्योंकि वो इतने नादान होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं ना कि उन्हें नहीं पता कि हमें क्या खाना है ना? कैसे हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो भाई सब कुछ आप ही हो उनके लिए, तो इसलिए अपने बच्चों से सफ़र मत करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को ना काफ़ी अंदर से काफ़ी कोस रहे होते हैं कि भाई हम इस उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे, हम उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे, है ना? तो बस मैं ये कहूँगी, आप औरों की आप मत सोचो इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर ना सबसे ज़्यादा जो नीड है वो आपके बच्चों को है, आपकी, ठीक है? तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, बजाय इसके कि मैं उसके लिए सर्विंग करूं, या मैं इसके लिए सर्विंग करूं, या मैं इसको खुश करूं, या मैं उसको खुश करूं। नहीं, अभी ये टाइम नहीं है सोचने का। तो भाई मेक श्योर कि आपको अपने बच्चों को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर गलती से उसने ऐसा कुछ खा लिया जो उसके गले में अटक गया, या या उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो जिनके लिए आप सोच रहे हो ना कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही, तो वो कोई काम नहीं आएगा, वो कोई खड़े नहीं होने वाले हैं। और मान लो खड़े भी हो गए, पर एक जो माँ का दिल होता है, ठीक है, वो जो फीलिंग होती है, वो जो इमोशंस होते हैं, वो दूसरी माँ नहीं वो समझ सकती है। क्योंकि अपने बच्चे के लिए जो फीलिंग, जो इमोशंस होते हैं ना, वो अपनी ही, वो जो जिसके वो बच्चे होते हैं ना, वो वही माँ समझ सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही केयरफुल रहना। क्योंकि मैं तो सच बताऊँ, मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत केयरफुल रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे घर के काम ना पेंडिंग रह जाते हैं। मेरा घर ऐसे ही फैला रहता है, लेकिन मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करती कि भाई नहीं, पहले मैं घर संभाल लूँ फिर मैं बच्चों को देखूँगी। नहीं, क्योंकि वो ऐसे है ना, कई बार मेरी लड़की गिर भी जाती है ना? कई बार मेरे बेटे को, जैसे वो वॉशरूम में जाता है, उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है ना? तो वो काफ़ी छोटे बच्चे हैं, उनकी स्टडी है, काफ़ी चीज़ें हैं, प्लस उनका खाना है। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करना, अपने आप से ये प्रॉमिस करना कि आपको अपने आप को जो है ठीक रखना है अपने बच्चों के लिए। और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना आपके ऊपर औरों की, ठीक है, उसको अभी आप फ़िलहाल के लिए बहुत दूर रख करके चलना। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो इस लायक हो जाएंगे कि वो समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ मुझे खानी चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ मुझे हार्म करेगी, ये चीज़ मुझे हार्म नहीं करेगी, ठीक है, तब वो जब इतने समझदार हो जाएंगे ना, तब आप ये सब चीज़ें दूसरों के बारे में सोच सकते हो। तो ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, आगे हम काम भी करते हैं, वीडियो में बने रहना। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ। तो देखा है ना आपने, मेरी बेटी को वो लग गई है मेरे साथ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। वो तो शुक्र है कि आज उसके डैडी हैं घर में, तो मेरे काम हो रहे हैं।
सो यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ जो शेयर किया है अपना सैटरडे का रूटीन किया है, तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।